हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक विच आर आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथिल एसीटेट एज बिलो हैज। दिया है इनोलिक फॉर्म ऑफ द इथिल एसीटेट। इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। हमें आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, देखो स्ट्रक्चर इज H3C, यहाँ पे आता है OH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड OC2H5 और कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड आउट करने, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम डिटेल में ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो कार्बन विच इज विद द 3 हाइड्रोजन एटम्स, तो ये हो गई CH3 की साइड एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी एक है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ से एक बॉन्ड है ऑक्सीजन। अगर ये वाला कार्बन ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे 3 ही वैलेंसी कंप्लीट हुई है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा फिर एक हाइड्रोजन। उसके बाद O, उसको कौन अटैच है, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको अटैच है एक CH3 ग्रुप, मतलब फिर से इस कार्बन को आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। लास्टली रह गया अपना डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हमें काउंट करने के लिए इजी जाएगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो चलो स्टार्ट करते फॉर दी पाई बॉन्डिंग। अगर हम कंसीडर करते डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। उसमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड तो दूसरा होता है पाई बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे एक है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है पाई बॉन्ड। तो ऐसे करके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 2। व्हाट अबाउट दिस सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड्स अगर ऑब्जर्व करते हैं दैट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इन दोनों में से ये जो लास्ट वाला है वो है 18। तो यहाँ पे 18 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Second question is which one is most reactive towards the nucleophilic addition reaction। वहां पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से अगर हम ऑब्जर्व करें, दिस इज द ऑप्शन A, B, C एंड D। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स द अल्डिहाइड, उसके बाद नंबर आता है कीटोन्स का। ऐसा क्यों होता है, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कीटोन्स में क्या होता है, देखो अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, या फिर अगर हम फॉर्मल्डिहाइड कंसिडर करते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया अल्डिहाइड का पार्ट। कीटोन का अगर कंसिडर करते हैं तो देन RC डबल बॉन्ड O R विल बी देयर। अगर यहाँ पे देखो, अगर फॉर्मल्डिहाइड कंसिडर करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू दी कार्बोनिल कार्बन विच डू नॉट हैव दी प्लस I इफेक्ट। पर यहाँ पे अगर कंसिडर करते अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे R ग्रुप का क्या होता है, प्लस I इफेक्ट, जो कि इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस कार्बोनिल कार्बन, सो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पर अगर कीटोन कंसिडर करते हैं तो कीटोन में 2 अल्कील ग्रुप होते हैं, मतलब प्लस I इफेक्ट इज मोर इन द कीटोन्स एज कंपेयर टू aldehyde, and that's why there is a increase in electron density at this carbonyl carbon। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट तक क्लियर किया, aldehydes are most reactive towards the nucleophilic addition reaction। अभी हमें यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन ऑब्जर्व करते तो उसमें ये जो B वाला ऑप्शन ये जाएगा लास्ट में, क्योंकि बाकी के अगर ऑब्जर्व करते हैं तो aldehyde is the functional group, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट रिगार्डिंग दिस अल्डिहाइड। तो यहाँ पे एक चीज तो फिक्स है, सभी जगह पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इज अटैच। फर्स्ट में नो वन सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंड वन में
मतलब सेकेंड मतलब ये वाला जो सेकेंड वाला अल्डिहाइड है वहां पे है CH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे लास्ट में है NO2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर कंसिडर करते हैं CH3 और NO2, CH3 इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस इफेक्ट रहेगा। और अगर NO2 कंसिडर करते हैं इट इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा अगर हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विल pull towards itself and this carbonyl carbon will becomes more deficient and then nucleophilic addition reaction will be easy। इस कार्बन जब कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है और जो कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी होती है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो क्या करता है तो डिक्रीज है। बी का आ जाएगा सबसे लास्ट में रिएक्टिविटी। उसके अगर सी और डी में कंपेयर करते तो सी का क्या हो जाएगा, सी का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा लेस। और सबसे अगर ए और डी में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा जिस किसकी भी रिएक्टिविटी होगी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दैट इज दी डी। उसके बाद आ जाएगा नॉर्मल वाला बेंजाल्डिहाइड, उसके बाद हो जाएगी ए और उसके बाद ऐसे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर पूछा जाता है तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन इज रिएक्शन बाय विच बेंजाल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए उन ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद हमें बेंजाल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करते हैं तो वहां पे क्या दिया है देखो, बेंजाइल क्लोराइड बेंजीन रिंग अटैच्ड टू द C double bond O Cl, this is the benzyl chloride when it is treated with H2 palladium in presence of a BaSO4। तो ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज द रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। विच इज द रिएक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन reaction. What is the use or what is the product of this reaction? When we are treating that acyl chloride or benzoyl chloride with the palladium, H2 palladium in presence of BaSO4, it get converted into the aldehyde। यहाँ से हमें product मिलेगा benzene ring to that C double bond O H is attached and as we know that this is the benzaldehyde। तो यहाँ पे A जो रिएक्शन है उससे हमें बेंजाल्डिहाइड मिल रहा है। दिस इज नॉट द आंसर। बेंजीन इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। अभी इस रिएक्शन को भी हम देखते हैं तो ये है नेम रिएक्शन एंड नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज गैटरमन-कोच रिएक्शन। विच इज दिस रिएक्शन, गैटरमन-कोच रिएक्शन होके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी रहता है बेंजाल्डिहाइड। तो ऐसे करके सेकेंड वाला ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट द आंसर बिकॉज हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग द बेंजाल्डिहाइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो ये भी हो गया अपना करेक्ट वाला रिएक्शन। अभी देखते हैं रिएक्शन नंबर थर्ड वन मतलब ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या दिया है देखो, बेंजोइक एसिड इज गिवन मतलब to the benzene ring COOH group is attached and it is treated with the zinc amalgam मतलब zinc with mercury in presence of concentrated HCl। अगर हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस रिएजेंट इज यूज्ड इन द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। उस क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसको वो रिड्यूस करता है इनटू द CH2 ग्रुप बाय यूजिंग दिस जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जो कि सेम रोल आता है उल्फ किश्नर रिएक्शन में भी। तो ये दो रिएक्शंस ऐसे है, कौन से, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज द उल्फ किश्नर रिडक्शन। उसमें क्या होता है तो कार्बोनिल ग्रुप का डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाता है CH2 में। पर यहाँ पे अगर कंसिडर करते तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड से और इससे कन्वर्जन बेंजाल्डिहाइड में नहीं हो सकता। मतलब दिस रिएक्शन विल नॉट गिव अस
बेंजाल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। तो फाइनली यहाँ पे पता चल गया दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर भी हम जो डी ऑप्शन दिया है वो कौन सी रिएक्शन है और उससे क्या प्रोडक्ट मिल सकता है वो भी हम फाइंड आउट कर देते हैं। ऑप्शन डी इज, दिस इज द स्ट्रक्चर, मिथिल बेंजीन इज द IUPAC name and toluene is the common name of this structure. When methyl benzene or toluene is treated with chromyl chloride, तो CrO2Cl2 in presence of CS2, carbon disulfide, it gives one intermediate that is the chromium complex, and further on acid hydrolysis it gives benzaldehyde. Which is this reaction? This is the Itard reaction. तो यहाँ पे जो कुछ भी चार रिएक्शन, चार ऑप्शंस दिए थे, हर एक रिएक्शन में हमने एक नेम रिएक्शन कंप्लीट भी की है। तो आपको ध्यान में रखना है हर एक रिएक्शन एंड व्हाट इज द आंसर। तो ये जो डी ऑप्शन है उसमें भी हमें बेंजाल्डिहाइड मिल रहा है। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर दिया कि दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या दिया है? बेंजोइल क्लोराइड विथ H2 पैलाडियम BaSO4 it gives A. The product A is, तो जैसे कि अभी अभी हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया जिसमें चार ऑप्शंस दिए थे और हमें पूछा था कौन कौन सा वाला नहीं देगा बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी अगर ऑब्जर्व करते तो देखो क्या दिया है? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन एंड पैलाडियम BaSO4. So this is the Rosenman reduction reaction. If benzoyl chloride is there, it gives benzaldehyde, and if other than that acetyl chloride we are using, then it gives acetaldehyde, CH3 C double bond O Cl. इससे हमें क्या मिलेगा? when we are treating with the H2 palladium BaSO4, it gives acetaldehyde, that is CH3 C double bond OH. तो यहाँ पे फाइनली हमें पता चल गया जब कभी भी रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन होती है इससे हमें कंपलसरी मिलता है अल्डिहाइड, और वहाँ पे जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो है H2 पैलाडियम BaSO4. सो यहाँ पे सिंपल वाला क्वेश्चन था, पर यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया है, उन्होंने दिए है ऑप्शंस विद द नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। 6 hydrogens are also there, but one hydrogen is replaced by this CHO group. So C6H5 will be there for the benzene ring, means for this ring, and remaining part CHO will be as it is. अगर हम ऑप्शन में ऑब्जर्व करते हैं दिस वाला फॉर्मूला, तो यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ वन क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नील मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसका है एडिशन? तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दीज थ्री कंपाउंड्स एंड दैट रिएक्टिविटी ऑफ द पीएच। तो ये क्या है? ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो व्हेनेवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी आर यूजिंग विद द कार्बन, मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में वन, इन तीनों कंपाउंड में से किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगी, किसकी कम होगी बाय एडिशन ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें पता है जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट चाहिए, मतलब अल्किल ग्रुप जो होते हैं वो क्या होने चाहिए? तो लेस नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप शुड बी देयर। तो अगर ऑब्जर्व करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, देन फॉर having the highest reactivity to the nucleophilic addition reaction. After that, other than those are remaining aldehydes are there, they shows more reactivity, and after that ketone will be the reactive. मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? दैट इज द कीटोन, और सबसे होती है फॉर्मेल्डिहाइड की। क्योंकि अगर यहाँ पे कंसीडर करते तो प्लस आई इफेक्ट होता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी होती है। ये तो एक पॉइंट मैंने बोल दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अगर ऑब्जर्व करते ऑप्शन 1, ऑप्शन नहीं बोल सकते पर कंपाउंड 1, 2 एंड 3, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगी फर्स्ट की। तो हम यहाँ पे कर देते फर्स्ट वन इज हैविंग दी
हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी सेकेंड और थर्ड कंपाउंड अगर ऑर्बिटल है तो दोनों भी क्या, फिर से कीटोन में हो गया टाई, तो यहां पे कैसे फाइंड आउट करें, फिर एक बार पॉइंट और एक क्लियर कर देती हूं। कीटोन में भी अगर बल्कियर ग्रुप इंक्रीज होता है, मतलब उसकी साइज, जो कुछ भी आर ग्रुप अटैच है ना, उसकी साइज अगर इंक्रीज होती है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। अभी अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते तो दो CH3 है, यहाँ पे बेंजीन रिंग्स अटैच है, तो कौन सा वाला बड़ा ग्रुप है, वो है पीएच ग्रुप। मतलब पीएच अटैच्ड कीटोन जो है ना, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर इन तीनों कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं तो वो आ जाएगी फर्स्ट हैविंग द हाईएस्ट देन द सेकंड, सेकंड हैविंग द हाईएस्ट देन द थर्ड वन। तो ऐसे करके हमें मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल वाला ऑर्डर। अगर ऑप्शन सी डी ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज वेल एज कन्वर्जन स्टडी कर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।